भारत संसार का एक ऐसा देश है जहां बहुतायत में अकुशल बेरोजगार बसते हैं। यहां केवल 4% आबादी ही कुशल और रोजगार प्राप्त है। राष्ट्र की 55% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं की है, जिनमें लगभग 80% विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ चुके हैं। 70% आबादी 35 वर्ष की आयु से कम युवाओं की है, जिनमें प्रतिभा है, उत्साह है, महत्वाकांक्षा है और परिश्रम करने का सामर्थ्य है। परंतु हमारे देश में परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कौशल के अभाव में लोग रोजगार के नए उभरते अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे देश की जरूरत है जनसंख्या सांख्यिकी को उपयोगी मानव संसाधन के रूप में बदलने की। युवाओं द्वारा जीविकोपार्जन के लिए किया गया संघर्ष केवल जीने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित है। इन सब के बावजूद हमें उनकी आवश्यकता है हमारे रोजमर्रा के जरूरतों जैसे सब्जी, दूध, फल, अखबार इत्यादि को पूरा करने के लिए। हम जितना उन्हें अशिक्षित, असंस्कृत समझें, उतना ही हमें उनकी जरूरत होती है। फंक्शनल वोकेशनल ट्रेनिंग और रिसर्च सोसाइटी बेंगलोर में स्थित है और FETRS के नाम से जाना जाता है। FETRS युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक वास्तविकता बनाने की दिशा में कार्यरत है, विशेषकर गरीब, पिछड़े और कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए, क्योंकि इसके अलावा उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का और एक मर्यादापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करने का और कोई साधन उपलब्ध नहीं है। FETRS वास्तविक जीवन को मर्यादापूर्ण बनाने में विश्वास रखता है। सन 1993 में अपने स्थापना समय से अब तक FETRS ने 700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरे देश में संचालित किया है। इसके लिए ये देश के नामचीन संस्थाओं के साथ सहभागिता करके अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुटी है। प्रशिक्षण प्राप्त युवकों की प्लेसमेंट दर 70% है। वास्तविकता ये है कि नौकरी रोजगार सृजन नहीं करती बल्कि उद्यम से रोजगार सृजित होता है और हम खुशहाल समाज की स्थापना कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप परंपरागत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों यानी EDP का स्थान महत्वपूर्ण हो गया है। FETRS का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार विकसित किया गया है जिसके शब्द विस्तार से ही ये दृष्टिकोण परिभाषित होता है और जहां T शब्द द्वारा इसके महत्वपूर्ण घटक प्रशिक्षण को संबोधित किया गया है। हमारा लक्ष्य पारंपरिक प्रशिक्षणों द्वारा उद्यमियों का तकनीकी विकास करना ही नहीं बल्कि उन्हें सभी आवश्यक जीवन कौशल एवं व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से सफल बनाना है। FETRS द्वारा विकसित इस प्रशिक्षण प्रस्तुति द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम की महत्वता स्वतः स्पष्ट होती है, जिसमें प्रशिक्षित युवा वर्ग की तुलना उड़ान के लिए तैयार रॉकेट या मिसाइल से की गई है, जिसके अंदर रासायनिक सामग्री एवं समस्त ऊर्जा भरी हुई होती है, लेकिन सही समय में प्रज्वल ऊर्जा नहीं मिलने पर क्षमतावान रॉकेट भी उड़ान नहीं भर पाता और बेकार पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार EDP आधारित प्रशिक्षण युवाओं को उनके निर्धारित लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक होता है। झारखंड में स्थित लाचरागढ़ व्यवसायिक केंद्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा अनपढ़ एवं ड्रॉपआउट लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण उद्यमिता के जरिए कर रही है। प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में उनके हुनर का विकास कर रही है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई। यहाँ उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार एक सफल रोजगार प्राप्त व्यक्ति और एक सफल उद्यमी बने।
उद्यमिता विकास संबंधी कौशल की कक्षाएं नियमित रूप से निदेशक के द्वारा चलाई गई हैं। काम के माध्यम से आत्मविश्वास जमाना है। जैसे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिलाई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई वायरिंग कर रहा है, तो कोई नर्सिंग कर रहा है, तो उसी के आधार पर कि तुम्हारा क्रियाकलाप तुमको विश्वास तभी देगा जब तुम उसको सोचोगे कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ, या तो इसको कर सकता हूँ, और इसको इसमें बदल सकता हूँ पैसा, इसमें बदल सकता हूँ पैसा में बदल सकते हैं, क्योंकि पैसा तुम्हारे जीवन का सुरक्षा देने वाला है। हम लोग को क्या करना है, आत्मविश्वास या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना बहुत जरूरी है। बैठो। यहाँ पर बाजार की शक्तियों और प्रवृत्ति के आधार पर व्यवसाय की रणनीति बनाई जाती है ताकि विश्व परिस्थितियों में भी सामंजस्य बनाया जा सके। पुष्पा एक उदाहरण है। पुष्पा का जीवन एक विधवा के रूप में बेहद कठिन था। उसने माउंट फोर्ट कम्युनिटी सेंटर के टेलरिंग कोर्स में भाग लिया। उसने 5 प्रशिक्षित साथियों के साथ मार्केट में टेलरिंग की दुकान खोलने का महत्वपूर्ण फैसला किया, जिससे उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली। उसने बैंक से कर्ज के लिए आवेदन किया। उसके आत्मविश्वास को देखकर बैंक ने उसका कर्ज स्वीकृत कर दिया। उसकी मां भी उस पर गर्व करते हुए बताती है, उसको सिलाई सेंटर सीखने के लिए भेजे, फिर अभी बढ़िया से कमा रही है। हम लोग को भी हेल्प पूरा कर रही है घर में। अभी जीवन सुधर गया है। पुष्पा अपनी कमाई द्वारा छोटी बहनों की शिक्षा में मदद करती है और उन्हें सिलाई सीखने के लिए प्रेरित भी करती है, जिससे वे भी अपना रोजगार स्वयं प्राप्त कर सकें। चंद्रमणि भी अन्य लड़कियों के साझे में एक टेलरिंग शॉप चला रही है। उसके घर में पर्याप्त राशन है। वो अपनी कमाई से अपने छोटे भाई बहनों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करती है। उसके घर के सभी लोगों के चेहरों पर खुशियां छलक रही हैं। उसके उत्पादों से संतुष्ट ग्राहक उत्तर देते हैं। यहाँ पे अच्छा सिलाई होता है, ये लोग का व्यवहार अच्छा है, अच्छा से फीट फाट से सिलाई करते हैं, अपना बहन की तरह मानते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं, सिलाते हैं हम लोग। अपनी कड़ी मेहनत से आज ये उद्यमी महिलाएं संतुष्ट हैं। राजू बैथा उड़ीसा से झारखंड पलायन कर गया। उसके साथ उसका परिवार भी आया। वो धोबी बिरादरी से संबंधित है। उसने अपनी पत्नी को सिलाई सीखने के लिए भेजा और कर्ज लेकर कार्य शुरू किया। एक साधारण मशीन से घर पर काम शुरू किया। उनकी आमदनी बढ़ी तो कुछ और मशीनें लगा ली। वो कहते हैं, पहले कुछ भी काम नहीं करने से पैसा ही नहीं था मेरे पास। जब काम अपना से करने लगे तो हम अपने निर्भर हो गए और हम खुद मेरा पिताजी को हम ही देते हैं। पहले मेरे पिताजी देते थे, अब हम देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंटरवेंशन विश्रामगंज त्रिपुरा एक अन्य मॉडल है, जहां स्कूल ड्रॉपआउट युवा नए कार्यकलापों से अपना रास्ता बना रहे हैं, जैसे बांस, लकड़ी और बहुत से व्यवसायों के माध्यम से जिस प्रकार वेल्डिंग की चिंगारी लोहे को आकार देती है, उसी प्रकार जीवन को भी इस चिंगारी से आकार दिया जा सकता है। इसी प्रकार हमें अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देना चाहिए। केंद्र के निदेशक खुद इस कार्य में पूरी तरह समर्पित हैं। प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक जीवन में व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ जीवन के कला कौशल का भी ज्ञान कराते हैं।
बोंगाई पूरी तैयारी के साथ बाजार में बिकने के लिए जाता है। ये पारंपरिक व्यंजन है। 5 प्रशिक्षणार्थियों के समूह ने ये व्यवसाय शुरू किया है, जिसमें 3 महिलाएं एवं 2 पुरुष हैं। अंजलि दास और आशा देबबर्मा दोनों स्कूल ड्रॉप आउट हैं। अंजलि के पति पसाघात के शिकार हैं। अपनी आमदनी से परिवार चलाती है। आशा अपनी आमदनी का अधिकांश हिस्सा अपने घर को चलाने में खर्च करती है, जो गांव में रहता है। महिलाएं घर में खाद्य सामग्री तैयार करती हैं और पुरुष बाजार में बेचने जाते हैं। गंगाराम देबबर्मा, मंगल देबबर्मा नए रेस्टोरेंट में परंपरागत व्यंजन बेचते हैं। केटरिंग के प्रशिक्षण द्वारा वे इस व्यवसाय को शुरू करने में सक्षम हुए। आमदनी अधिक ना होने के बावजूद वे खुशी-खुशी ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं। वे बहुत विकट उद्यमी हैं और धीरता के साथ मुनाफे का इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी देबबर्मा के पिता अंधे हैं और वो परिवार में अकेली कमाने वाली सदस्य है। एक परिश्रमी और सदा मुस्कुराने वाली महिला कहती है कि दक्षता विकास प्रशिक्षण ने उसे जीवन में आत्मनिर्भर बनाया है और अपने परिवार को पैसे भेजती है। बुद्धालिका देबबर्मा अपना टेलरिंग शॉप चलाती है। 2 प्रशिक्षित लड़कियां उसके साथ काम करती हैं। उसका व्यवसाय खूब चलता है। एक सफल उद्यमी होने के नाते वो औरों को भी रोजगार दे रही है। संजीत देबबर्मा जीविकोपार्जन के लिए कैब चलाते हैं। वो बहुत खुश नजर आते हैं और उन्हें अपनी ड्राइविंग पर गर्व है। उनका कहना है कि कोई भी इतनी जल्दी इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता। उनके लिए कोई अवसर नहीं था, लेकिन विश्रामगंज के ड्राइविंग सेंटर ने ये अवसर प्रदान किया और उन्हें स्थानीय लोगों में नायक बना दिया है। FVTRS सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कला कौशल एवं पुनर्वास के कार्यक्रमों को संचालित करने वाली एकमात्र मुख्य एजेंसी के रूप में स्थापित हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य युवकों को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना है, ताकि उन्हें एक बंधी हुई आमदनी प्राप्त हो सके। शुरुआत में ऐसे व्यवसायों का चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, जैसे फाइबर का मोटरबोट तैयार करना, मोटरबोट इंजन की मरम्मत, सेलफोन रिपेयरिंग, जो कि बहुत ही नाजुक ट्रेड भी है। इसके अलावा कुछ और व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित किए गए, जिनमें एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, टाइपराइटिंग, सिलाई, वेल्डिंग और प्लम्बिंग जैसे परियोजनाएं इस क्षेत्र में चलाए गए। बैग बनाना, जो कि एक बहुत ही आकर्षक ट्रेड है। ऑटो रिक्शा ड्राइविंग के रूप में भी महिलाओं ने सड़कों को अंशभित किया। चाहे वो बड़ाईगिरी हो या राजगिरी, अपनी दक्षता सिद्ध कर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं। लता, एक स्वावलंबी ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बड़े गर्व के साथ बताती है कि अब उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अपनी वर्तमान कमाई से वो अपने परिवार की सहायता करती है। ईडीपी के नियमित प्रशिक्षणों द्वारा प्रशिक्षणार्थी फाइनेंशियर्स, पब्लिक और ग्राहकों से उत्तम व्यवहार करना सीखते हैं। FVTRS द्वारा प्रकाशित पोस्टर गर्ल शैलजा एक सफल उद्यमी है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में FVTRS ने कुल 64 परियोजनाएं लागू की हैं, जिनमें 7,000 युवकों को प्रशिक्षित किया गया। भारत के युवाओं में कौशल एवं हुनर की कमी नहीं है। यहाँ सवाल उचित मौके का है, जिनसे वे वंचित हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर और
सरल वित्तीय सहायता के माध्यम से उद्यम पूर्ण कौशलों में सहयोग करके उन्हें मुख्य धारा